इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तुमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले ही पढ़ा है। एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर तब पहुंचता है जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। किसी को अगर 4 आइसक्रीम खाने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो 4 आइसक्रीम का जो पॉइंट है वही उसके लिए इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर के मामले में। अब आ रहे हैं प्रोड्यूसर पे। भाई 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 इससे पहले जान लो प्रॉफिट क्या होता है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। जैसे ही हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होता है हम चले जाते हैं प्रॉफिट में, एंड जितना ज्यादा होता है हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से वही होता है हमारा प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हमने रेवेन्यू पढ़ा था भाई 7th चैप्टर में, ठीक है 7 हो मान लो अपना रेवेन्यू, और कॉस्ट हमने पढ़ा था 6th चैप्टर में, तो ठीक है 6 अपना मान लो कॉस्ट, और इनके बीच का डिफरेंस आएगा 1, दैट इज आवर प्रॉफिट। मतलब हमारे जो रेवेन्यू है वो हमारी कॉस्ट से जितना ज्यादा है दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। ये तो मैं पहले ही पता आ गया हो। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, डेट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन प्राइस और आउटपुट का विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स टू द प्रोड्यूसर, जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है। कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर को चाहिए पैसा, प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड, और ज्यादा जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो गिरता चला जाएगा। इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए, इक्विलिब्रियम पर कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए वो कितना यूनिट बाद पहुंचेगा वो चीज चेक कर, कंज्यूमर बोल दिया कि मैंने, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पर पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर कितने यूनिट सेल करने के बाद इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, ये चेक करने के लिए हमारे पास होता है एक MRMC अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से अपन पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। इसकी 2 कंडीशन है। सबसे पहले MC इक्वल्स टू MR। MC जो है वो MR के बराबर जिस यूनिट पर हुआ, जिस यूनिट को भी सेल करने से उसका मार्जिनल रेवेन्यू भी और मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर हो गए, हमारा कंज्यूमर, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, ये देखो, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MRMC आउटपुट लेवल। क्या समझे? हमारा प्रोड्यूसर MC इक्वल टू MR वाले पोजीशन पे पहुंचा, MR इक्वल टू MC वाले आउटपुट लेवल पर जैसे ही हमारा प्रोड्यूसर पहुंचा, इसके बाद जो है वो MC बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, पहले ऐसे करके, ठीक है, दोनों ग्राफ चल रहे थे, यहाँ पे आके मिल गए, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक, लेकिन इसके बाद ये MC ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है ऊपर की तरफ, रेवेन्यू से ज़्यादा बड़ा हो जाता है कॉस्ट, यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा होता है। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा MC इक्वल टू MR, ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। लेकिन दूसरी कंडीशन का भी हमेशा ध्यान रखें कि उसी पॉइंट पर जिसके बाद, जहां पे MC MR बराबर होने के बाद तुम्हारा MC भाग के जाए ऊपर अगली बार से, उसके अगले पॉइंट से। आओ, जो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, शेड्यूल से समझते हैं इसको। यहाँ पर 2 सिचुएशंस होंगी, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड दूसरा होगा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। सबसे पहले पहले सिचुएशन की बात करते हैं। अब ये जो तुम्हारा शेड्यूल है इससे तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर ने एक आउटपुट बेचा, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बेचा, 12 रुपये उसका प्राइस था, ठीक, और जो उसको कॉस्ट उसमें लगी, टोटल कॉस्ट वो लगी 13 रुपीज़ की। ठीक, मतलब 1 यूनिट में उसको ये 13 रुपीज़ का मार्जिनल कॉस्ट आया। 1 यूनिट उसने प्रोड्यूस करा, 13 रुपये उसकी कॉस्ट आई। दूसरा यूनिट, एक और यूनिट उसको प्रोड्यूस करना पड़ा, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी सी गिर गई। मार्जिनल कॉस्ट का तो वही अपना ये नेचर ही ये रहता, पहले गिरती है फिर बढ़ती है। तो MC गिर गई, इस बार 12 हो गई, और प्राइस तो फिक्स रखा ही था उन्होंने, तो फिक्स ही रहा। MC 13 और 12 जोड़ोगे कितनी, 25 हो गई दूसरे यूनिट पर। ठीक, ये अभी हम इस शेड्यूल को समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरे यूनिट पर इनकी MC और गिर गई, 9 हो गई मार्जिनल कॉस्ट इनकी, एंड उसी तीसरे यूनिट पर इनका प्राइस तो अगेन वही 12 ही रहा, और MC जो है 12 और 9 जोड़ के TC बन गई हमारी 34। अब जरा अपने उस कंडीशन को याद करो, MC और MR बराबर होने चाहिए। यहाँ ढूंढो जरा MC और MR बराबर कहाँ पे हैं। ये है तुम्हारा MC एंड ये है तुम्हारा MR। ये देखो MC और MR दोनों बराबर हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये बड़ी जल्दी पहुंच गया इक्विलिब्रियम पे, लेकिन क्या ये सच में इस समय इक्विलिब्रियम पर है MC और MR बराबर हैं? जी नहीं। क्यों? दूसरा कंडीशन भी तो थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? अरे कितनी गंदगी कर रखी है यहाँ पे। ये देखो, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर द MC इक्वल टू MR आउटपुट लेवल। ये देखो MC इक्वल टू MR है, ठीक है, इस आउटपुट लेवल के बाद तुम्हारा जो MC है वो MR से बड़ा होना चाहिए। कुछ सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। ये देखो, क्या ये जो 9 है तुम्हारा MC, ये 12 से बड़ा है? मुझे तो लगता नहीं, जितनी मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी है। अगर ये है इस समय MC MR से बड़ा तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है।
लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये बात होगी गलत, यहाँ पे कतई भी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा। और देखो एमसी और एमआर कहाँ पे बराबर हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थे जो कि फेल हो गए, यहाँ पे नहीं थे, नहीं है। ओए ये देखो यहाँ पे भी हैं 12 और 12 बराबर, राइट, 12 और 12 बराबर, और एमसी इक्वल टू एमआर, शायद से आप पहुंच गए। देखिए इक्विलिब्रियम पे जरा दूसरी कंडीशन को चेक करना। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगले पॉइंट पर, अगले यूनिट पर तुम्हारा एमसी एमआर से बड़ा होना चाहिए। क्या 14 12 से बड़ा है? अब अगर मेरी मैथ सही है तो जी हाँ, ये जो इनका आउटपुट लेवल है, ये जो इनका पॉइंट है, ये 12 12 और 5 आउटपुट यूनिट्स, 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जब हमारा जब हमारा प्रोड्यूसर सेल करेगा तब जाकर वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। और प्रॉफिट तो तुम समझ ही रहे होगे। देखो TC 13 और TR 12, यानी कि TC तुम्हारा कॉस्ट बढ़ी थी रेवेन्यू से, तो प्रॉफिट माइनस में प्रॉफिट ऑब्वियसली, यानी कि लॉस। अगला यूनिट पर TC तुम्हारा 25 हो गया एंड TR तुम्हारा 24 रहा, यानी कि कॉस्ट अगेन बढ़ी थी रेवेन्यू से, भाई -1 का प्रॉफिट अगेन, यानी कि लॉस। फिर उसके बाद अगले यूनिट पर 34 तुम्हारा कॉस्ट एंड 36 तुम्हारा TR, यानी कि रेवेन्यू। ओहो, इस बार रेवेन्यू बढ़ा है कॉस्ट से, वो भी 2 बढ़ा है, तो 2 का प्रॉफिट, राइट। उसके बाद अगले यूनिट पर 42 तुम्हारा कॉस्ट एंड 48 तुम्हारा रेवेन्यू। इस बार भी हमारा रेवेन्यू बढ़ा है कॉस्ट से, वो भी कितना, 6 बढ़ा है, राइट। अगले पॉइंट पर आते हैं तो दिस इज द 54 टोटल कॉस्ट एंड 60 टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू इस बार भी बढ़ा है कॉस्ट से, कितना, 6 बढ़ा। अगले पॉइंट पे जैसे तुम पहुंचोगे, कॉस्ट होगी तुम्हारी 68 एंड रेवेन्यू हो गया तुम्हारा 72। इस बार भी रेवेन्यू कॉस्ट से बढ़ा है, लेकिन कितना, सिर्फ 4 बढ़ा है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसको कहां पे मिल रहा था, उसी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर। ये जब ये बंदा 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बेचेगा हमारा प्रोड्यूसर, तब जाकर ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, तभी इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और इसके बाद इसका प्रॉफिट गिरना शुरू हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। आओ एक और इसका वो देख लेते, सिचुएशन व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। यहाँ पर सिंपल है भाई, एक आउटपुट दूसरा आउटपुट बेचा तुमने, इसके बाद तुम्हारा प्राइस 8 से हो गया 7, ठीक है। रेवेन्यू तुम्हारा पहले 1 पे तुमने 8 कमा रहे थे, इसके बाद 7, और इसके बाद 2 into 7 कर दोगे 14, इसके बाद 3 into 6 कर दोगे 18, 4 into 5 20, 5 into 4 20, ठीक है। रेवेन्यू समझ में आ गया। रेवेन्यू वही एमआर भी, अरे कुछ नहीं है यार। 8 में कितना जोड़ें कि 14 हो जाए, 6, 14 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, 4, 8 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए, 2, 20 में कितना जोड़ें कि 20 ही रहे, भाई 0, ठीक है। रेवेन्यू समझ आ गया, रेवेन्यू की रिलेशनशिप आई समझ में, सिस्टम इसका। कॉस्ट देख लो यहाँ पे, एक आउटपुट पे कॉस्ट तुम्हारी आ रही थी 6 मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा यूनिट पर तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट आई 5, क्योंकि एमसी पहले गिरती है फिर बढ़ती है, सबको पता है। तो टीसी तुम्हारी 6 में 5 जोड़ दिया, 11 हो गई। तीसरा यूनिट पे 4 तुम्हारी एमसी थोड़ी सी गिरी, मिनिमम पर पहुंच गई है यहाँ पे, और 11 में जोड़ दी तो 15 हो गई, ठीक है। उसके बाद चौथा यूनिट पे तुम्हारी एमसी अब बढ़नी शुरू हो गई, 4 से 5 हो गई, और 15 में जोड़ दी तो 20 हो गई। 5वें यूनिट पे तुम्हारी एमसी 6 और 20 में जोड़ दी तो 26 हो गई, ठीक। कॉस्ट भी समझ में आ गई, कॉस्ट समझ में आ गई, रेवेन्यू समझ में आ गया। शुरू में तुम्हारा जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का प्रॉफिट। उसके बाद 3 ज़्यादा है, 3 का प्रॉफिट। उसके बाद 3 ज़्यादा है, 3 का प्रॉफिट। उसके बाद 0 ज़्यादा है, 0 का प्रॉफिट। उसके बाद -6 का अंतर आ रहा है इनमें, तो -6 का प्रॉफिट, यानी कि 6 का लॉस, ठीक। हाँ, तुम यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रॉफिट इसको कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है भाई, वही एक, पहले तो तुम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लो ना, प्रॉफिट, ठीक है, बाद में देख लेंगे। सिचुएशन लगाओ, वही वाला अपनी कंडीशन क्या थी, एमसी और एमआर बराबर होना चाहिए। एमसी एमआर ये रहा, एमसी ये रहा, कहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है भाई, ठीक है। क्या ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, पता नहीं यार। एक और कंडीशन है, उसे चेक कर लें, जैसे ही वो फुलफिल हो जाए ये मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। अगली कंडीशन क्या थी कि इसके बाद वाले यूनिट पर तुम्हारी कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ी हो जानी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे हो जाना चाहिए। क्या 5 2 से बड़ा है? अगर है तो ठीक है, पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे। जी हाँ, बड़ा है, पहुंच गए इक्विलिब्रियम पर। और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट जो है इस पॉइंट पर ये भी मैक्सिमम है, 3 से ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट कतई भी नहीं कमाया। सोया ये था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसके ग्राफ को तुम सिंपली समझने की कोशिश करोगे। एमसी का नेचर क्या है, पहले नीचे जाती है, थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर भगती ऊपर चली जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू का नेचर क्या है, वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अब देखो यहाँ पे प्राइस फॉल्स है ना, प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट,
तो भाई ये तो फॉल करता रहेगा सिंपली अपना एमआर। तुमने एमआर समझ लिया, एमसी समझ लिया। पिछले सिचुएशन में क्या था, एमसी तो भाई थोड़ा सा नीचे गिरेगी फिर बढ़ती चली जाएगी भाई साहब, लेकिन एमआर डिपेंड करता है उसके प्राइस पर। प्राइस जब कांस्टेंट है तो एमआर भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट एमआर बढ़ रहा है। अब ग्राफ में तुम्हें एक चीज़ और याद रखना, सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा तुम्हें जो है ग्राफ से रिलेटेड, जो कि हमेशा काम आएगा आपको, जो कि ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाएगा जरूर। हमने तुम्हें क्या बताया था, एमसी और एमआर जब बराबर होते हैं तब हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। ये देखो जरा, एमसी और एमआर बराबर हैं कि नहीं, ये एमसी का कर्व है और ये एमआर का, ये बराबर हैं। तो इस समय ये इक्विलिब्रियम पर क्यों नहीं है, ये बराबर यहाँ पे भी हैं, यहाँ ये इक्विलिब्रियम पे हैं, इनमें अंतर क्या है, ये क्यों नहीं है भाई। ये तुम्हारी कॉस्ट, ये तुम्हारा रेवेन्यू, ठीक है, दोनों बराबर, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पर इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद भी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। इसके बाद भी जो तुम्हारी एमसी है वो गिरने ही वाली है, वो रेवेन्यू से कम ही रहने वाली है। यानी कि प्रॉफिट यहाँ कमा रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे और ज़्यादा कमाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर और ज़्यादा बढ़ गया। इनके बीच का जो अंतर है यही तो प्रॉफिट है कि नहीं। रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो अंतर होता है वही तो प्रॉफिट होता है, सही बात है। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो और ये देखो, ये दोनों बराबर कैसे इक्विलिब्रियम पे कह लोगे। उसके बाद भी तो एमसी गिरेगी और एमआर तुम्हारा सेम टू सेम रहेगा। प्रॉफिट यहाँ पे इतना है, यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे और बढ़ जाएगा, तो भाई प्रोड्यूसर और ज्यादा प्रोड्यूस करना ही चाहेगा ना, करता रहेगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे भी एमआर एमसी बराबर है। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, उसकी एमसी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जो डिफरेंस है ये माइनस में जा रहा है अब, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में जा रहा है, इसको लॉस हो रहा है। एक और यूनिट प्रोड्यूस करने से इसको लॉस होने लग रहा है इसके बाद। तो इसलिए हमारा प्रोड्यूसर समझदार आदमी क्या करेगा, रुक जाएगा इसी पॉइंट के ऊपर। अबे इरेज नहीं करना था, ये देखो इसी पॉइंट के ऊपर ये रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि इसके बाद जाएगा फालतू में कॉस्ट बढ़ जाएगी रेवेन्यू से। कॉस्ट जब रेवेन्यू से ज़्यादा होगी तो जो है लॉस ही होना है। तो इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है और यहाँ पे नहीं है। सेम रिलेशनशिप यहाँ पर भी है। देखो 2 पॉइंट्स पे बराबर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, पॉइंट एफ पे भी और पॉइंट ई पे भी। लेकिन ये पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम पे क्यों है, एफ पे क्यों नहीं, क्योंकि एफ के बाद भी हमारी एमसी कमी होनी है और उसका प्रॉफिट बढ़ना ही है। तो प्रोड्यूसर हमारा जरूर और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन पॉइंट ई के बाद पता क्या होगा, उसकी एमसी बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, रेवेन्यू कम होता रहेगा, कॉस्ट बढ़ती रहेगी, यानी कि जो उसका लॉस है वो बढ़ता रहेगा। तो हमारा प्रोड्यूसर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस पॉइंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, इस पॉइंट से ज़्यादा बेचे। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।